बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम, बाजे छम छमा छम छम, बाजे छम 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 छम, बाजे छम छमा छम छम, हाथों में दीपक लेकर द्वारे आए हम, बाजे छम छम छम। विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम बद भज सुख लीजे, पहली आरती श्री जिन राजा, अब दत्त पहाड़ उतार दिहाजा, दूसरी आरती सिद्धन केरी, सुमिरन करत मिटे बब फेरी, आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, आदिनाथ प्रभु करना कृपा अब हम पर, हो मेरे जिनेवर, हो मेरे भगवान, आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर हो। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करदा, सच्चा तेरा है दरबार, बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे कुंडलपुर वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा, पारस अलवेली सरकार साचा है तेरा दरबार, हम तो आहे तेरे द्वार, कर दो भव से पार, कर दे कर दे कर दे कर दे बेड़ा पार, पारस अलवेली सरकार कर दे बेड़ा पार, पारस अलवेली सरकार। चौथी आरती सिर उछाया, दर्शन देखत पाप पलाया, रात प्रभु जी सपने में आए, रात प्रभु जी सपने में आए, दर्शन दे गए आरती कर गए, रात प्रभु जी सपने में आए, रात प्रभु जी सपने में आए, दर्शन दे गए आरती कर गए, रात प्रभु जी सपने में आए, रात प्रभु जी सपने में आए। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी, चलना भी साथ लाया तारे भी साथ लाया, सबको मनाने आया है, हाँ द्वार में तेरी आया, आरत का थाल लाया, सबको मनाने आया हो, मैं तो तेरे दर आया हो वीर जी, मैं तो तेरे दर आया हो वीर जी, मैं तो तेरे दर आया हो वीर जी, मैं
माधारी सावक बंदो आनंदकारी सात मिया हरती माजिन वाणी भानत स्वर्ग मोक्ष सुखी रानी नौकर रख लो चाकर रख लो अपना बना लो जी हाय 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 सेवक रख लो चाकर रख लो सेवक रख लो चाकर रख लो अपना बना लो जी नौकर रख लो जी प्रभु हम चाकर रख लो जी हे नौकर रख लो जी प्रभु हम आरती बाहुबली स्वामी करी तपस्या हुए मोक्षदानी दुनिया में हो दुनिया में चलते हजारों है गुरु विद्यासागर जी का क्या कहना दुनिया में संत हजारों है गुरु विद्यासागर जी का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना इनकी चर्या का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना दुनिया में संत हजारों गुरु विद्यासागर जी का क्या कहना दुनिया में संत हजारों है गुरु विद्यासागर जी का क्या कहना कैसे कैसे रंग ओढ़े नीले पीले लाल कैसे कैसे रंग ओढ़े नीले पीले लाल चारों ओर ओढ़े रही ज्ञान की गुलाल कैसे कैसे रंग ओढ़े नीले पीले लाल कैसे कैसे रंग ओढ़े नीले पीले लाल चारों ओर ओढ़े रही ज्ञान की गुलाल कैसे कैसे रंग ओढ़े नीले पीले लाल कैसे कैसे रंग ओढ़े नीले पीले लाल चारों ओर ओढ़े रही ज्ञान की गुलाब चारों ओर ओढ़े रही ज्ञान की गुलाब हो संध्या करके आरती कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे जो यह आरती करे करावे सोनर हर अमल फल पावे सोने का दीप कपूर की बाती लगभग दीप जले सारी राती जो यह आरती करे करावे सोनर हर अमल फल पावे सोने का दीप कपूर की बाती लगभग ज्योति जले सारी राती लगभग ज्योति जले सारी राती ढोली भरो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल डम डम बाजे ढोल डम डम बाजे ढोल डम डम बाजे ढोल बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की बोलिए वर्तमान शासनपति महावीर भगवान की जय जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु कुंडलपुर अवतारी शाहदनपुर अवतारी कृष्णानंद विभो ओम जय महावीर प्रभु सिद्धार्थ घर जनवे
स्वामी वैभव था भारी। बाल ब्रह्मचारी व्रत, बाल ब्रह्मचारी व्रत पाल्यो तपदारी। ओम जय महावीर प्रभु, सिद्धो आत्म ज्ञान विरागी, समदृष्टिधारी हो स्वामी समदृष्टिधारी। माया मोह विनाशक, माया मोह विनाशक ज्ञान ज्योत जारी। ओम जय महावीर प्रभु, जग में पाठ अहिंसा आप ही विस्तारो, स्वामी आप ही विस्तारो। हिंसा पाप मिटाकर, हिंसा पाप मिटाकर सुधर्म परिचारो। ओम जय महावीर प्रभु, विधि चांदनपुर में अति से दर्शायो हो स्वामी अति से दिखलायो। ग्वाल मनोरथ पूरो, ग्वाल मनोरथ पूरो दूध गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभु, अमर चंद को सपना तुमने प्रभु दीना, स्वामी तुमने प्रभु दीना। मंदिर दीन शिखर का, मंदिर दीन शिखर का निर्मित है कीना। ओम जय महावीर प्रभु, सपने में रात में आया, सपने में रात में आया रे बाबा रे। धन कुबेर भी धन है भाग्य हमारा रे। सपने में रात में आए टीले बाबा रे। धन कुबेर भी धन है भाग्य हमारा रे। हो जा रे ओ पंछी उड़े जा रे, संदेशो लेके जा रे तू पावापुर स्थान को। मेरा वीरा खड़ो है उस स्थान को। जा रे ओ पंछी उड़े जा रे, संदेशो लेके जा रे तू बाबापुर स्थान को। ओ मेरा पिछला खड़ो है उस स्थान को। ओ वीरा वीरा आए हैं उस स्थान को। जयपुर नब भी तेरे अतिशय के सेवी, स्वामी अतिशय के सेवी। एक काम दिन दीनों सेवा हित यह भी। ओम जय महावीर प्रभु, जो कोई तेरे घर पर इच्छा कर आवे, स्वामी भाव सहित आवे। होए मनोरथ पूर्ण, संकट मिट जावे। ओम जय महावीर प्रभु। इस दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जरे, स्वामी जगमग ज्योति जरे। हम सेवक चरणों में, हरि प्रसाद चरणों में आनंद मोद भरे। ओम जय महावीर प्रभु। चांदनपुर के गाँव में बोला ले वीरा, बोला ले वीरा,
हम तो दर्शन करने जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, हम वंदन करने जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, हम वंदन करने जाएंगे। चांदनपुर के गाँव में बुला ले वीरा, बुला ले वीरा, हम तो तेरा ध्यान लगाएंगे। जय महावीर प्रभु स्वामी, जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, कृष्णानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु, ओम जय महावीर प्रभु, ओम जय महावीर प्रभु। बोले चांदनपुर वाले महावीर स्वामी भगवान की। गणेश तुम्हें गावे, स्वामी गणेश तुम्हें गावे। अभी अल तुम चरणाम्बुज सेवत, निर्भय पद पावे। जय सिद्ध चक्र देवा, संकट तारण अधम उतारण। भव सागर तरणा, स्वामी भव सागर तरणा। अष्ट दुष्ट रिपु करम नष्ट कर, जन्म मरण हरणा। जय सिद्ध चक्र देवा, दीन दुखी असमर्थ दरिद्री। मेरे धन तन रोगी, स्वामी मेरे धन तन रोगी। छेद चक्र को धाय भय पे, सुर नर सुख भोगी। जय सिद्ध चक्र देवा, डाकन साकन भूत पिशाचन, बल करे उपसर्गा, स्वामी बल करे उपसर्गा। नाम लेते भग जाए छिनक में, सब देवी दुर्गा। जय सिद्ध चक्र देवा, दीन दुखी वन रन सातु अग्नि जल पर्वत। विषधर पलचानन हो स्वामी, विषधर पलचानन। मिटे सकल भय कष्ट करे, जय सिद्ध चक्र सुमिरन। जय सिद्ध चक्र देवा, मेना सुंदर कियो पाठ्य। परब 28 में, स्वामी परब 28 में। पतियुत सात शतक कोडिन का, कया कोष्ठ छिन में। जय सिद्ध चक्र देवा, कार्तिक फागुन 8.5 दिन। सिद्ध चक्र पूजा, स्वामी सिद्ध चक्र पूजा। करे शुद्ध भावों से मक्खन, करे शुद्ध भावों से मक्खन। लहे न भग दूगा, जय सिद्ध चक्र देवा। जय सिद्ध चक्र देवा, जय सिद्ध चक्र देवा। करते तुम्हारी इस दिन मन से, करते तुम्हारी इस दिन मन से। सुर कर मुनि से सबसे बड़ा तेरा नाम, फिर पारस बाबा, फिर वीर प्रभु बिगड़ी बनात मेरिया। हे नाम ने सबसे बड़ा है तेरा नाम, फिर वीरा प्रभु महावीर प्रभु बिगड़ी बनात मेरिया। अभिमान करो रे, गुणगान करो रे, अभिमान करो रे, गुणगान करो रे। तुम जैन कुल में जन्मे सम्मान करो रे, तुम जैन कुल में जन्मे सम्मान करो रीता। ढोलीदा ढोलीदा ढोल, दीवो दीवो रे दीवो, ढोलीदा ढोल, दीवो दीवो रे दीवो। प्रभु जी के शरणों में अंधेरा
सजे अंगना सजे अंगना सजे अंगना सजे हाँ सलाओ जल चढ़ाओ रे, बाला लाओ कल सलाओ जल चढ़ाओ रे, मारा पीर प्रभु के लिए अष्टदक लाओ रे। बकरा ओ बकरा, बकरा ओ बकरा, रंग लागो महावीर थारो रंग लागो, रंग लागो महावीर थारो रंग लागो। ताने पूजन की जो माने भाव जागे, ताने आरत की जो माने भाव जागे, रंग लागो महावीर थारो रंग लागो, रंग लागो महावीर थारो रंग लागो। ओ डोली थारो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल डग डग बाजे ढोल, डग डग बाजे ढोल। तेरी वाणी है अनमोल, तेरी मीठे मीठे बोल बोल बोल, डग डग बाजे ढोल, डग डग बाजे ढोल, डग डग। ग्रंथों का निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर भेष न्यारा है निर्ग्रंथों का आत्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है। शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है। तीन कसायों का तब राग परिणत से सहज ही चलता है। तो वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पे धारा है। वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पे धारा है। दिगंबर भेष न्यारा है निर्ग्रंथों का निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें
पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। पर्यायों से पार, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। दिगंबर बेस न्यारा निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर बेस न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग जिनका सहज जीवन निरंतर स्वसंवेदन। मूल गुण पालन जिनका सहज जीवन निरंतर स्वसंवेदन। एक ध्रुव सामान में ही सदा बसते रत्नात्रय आभूषण हो। निर्विकल्प अनुभव, निर्विकल्प अनुभव से ही जिनने निज को श्रृंगारा है। निर्विकल्प अनुभव, निर्विकल्प अनुभव से ही जिसने निज को श्रृंगारा है। दिगंबर बेस न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। बोलिए महामुनिराज की। इसको धारणा, इसको धारणा, जिन वाणी सुनाता हूँ, जिन वाणी सुनाता हूँ, सावक कर्म बताता हूँ। इसको धारणा सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता, मैं बार बार। जलो मूल नायक वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महाराज की। चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। अष्टानिका महापर्व जिनवाणी माता की जय। सही। संसार में एक तो पंचम काल का होना और उसमें भी छद्मस्त होना अपने आप में किसी अभिशाप से कम नहीं है। शरीर की क्षीणता, बुद्धि की क्षीणता,
भाषा की क्षीणता ये निरंतर बनी हुई है। हम आज सुनते हैं, शाम तक भी याद नहीं रहता। कभी समय हुआ करता था कि हमारी जिनवाणी को लिखा ही नहीं जाता था, गुरु परंपरा से शिष्यों को बताई जाती थी और वो अपने शिष्यों को बता दिया करते थे। और विचार करो कि जितनी जिनवाणी हमारे पास है, ये हमारे पास 0.1% भी नहीं है। अगर सारी होती तो हम क्या करते? आज इतनी सी है तो उसमें से भी 0.1% का हमें बोध नहीं है, और सारी होती तो क्या होता? फिर तो संभाल ही नहीं पाते। दुख होता है कभी कभी। मैंने उस दिन भी कहा था कि जहां अभी मैं कार्यरत हूं, वहां विशेष प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं अलग अलग भाषाओं में। उन ग्रंथों का हिंदी अनुवाद करने वाला कोई नहीं है। एक विद्वान भारतवर्ष में ऐसा नहीं है जो उनका अनुवाद कर सके। पढ़ने की तो बात बहुत दूर की हो गई। और जब वो लिखे गए होंगे वो ग्रंथ, तो कितने प्रिय और अभिष्य रहे होंगे, ये कल्पना की जा सकती है। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक पेज आपको लिखना है, कॉपी करना है, बिना किसी गलती के, डॉट की भी गलती ना हो, तो बड़ा मुश्किल है कि 100-200 लोगों में से कोई एक पेज भी कॉपी कर पाए। लेकिन ताड़पत्रों के ऊपर लकड़ी की कलम से लिखना और बिना किसी गलती के, कितने महान आचार्य हुए होंगे हमारे, सोचो। तो आज जो कुछ भी हमारे बीच में है भैया, ये उन्हीं आचार्यों का अथक प्रयास है कि जिनके निमित्त से हम थोड़ा बहुत आज अपने जीवन में आचरण कर पा रहे हैं या जिनवाणी को समझ पा रहे हैं। कल हमने विषय छोड़ा था कि 12 तप होते हैं, तो अंतरंग तपों के विषय में हमने कल समझ लिया था। और अंतरंग तपों के बाद आज हम बहिरंग तपों को भी समझेंगे। तो बहिरंग का मतलब होता है ऐसे तप जो करते हैं तो हमें दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं। और उनमें पहला तप है अनशन। पहला तप क्या है? अनशन। एक होता है अनशन तप और एक होता है अंटसंट तप। एक अनशन तप होता है और एक अंटसंट तप होता है। कभी आपने विचार किया कि जिस दिन हमें एकासना करना हो, जिस दिन भी 10 लक्षण में ही सही, तो रोज जो आप भोजन करते हैं उसमें कितना समय लगता है, और 10 लक्षण में जो हम एकासना करते हैं उसमें कितना समय लगता है? कभी सोचा है? अच्छा, एकासन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? बोलो बोलो। बस तो एक्चुअली क्या है, हमारा क्षयोग संधि जो है ना, वो जितना जितना सुन लिया उतना ही उतना याद है ना। अध्ययन तो हमारा है नहीं। दिक्कत ये है, आप भी सही हो भाभी, एक असन शब्द है आता है और एकासन शब्द भी आता है, दोनों शब्द आते हैं। एक असन एक बार भोजन करना, ठीक है। अब पूछूंगा मैं, प्राइज मिलेगी फिर आपको। और एकासन का मतलब होता है, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने एकासन ही लिखा, अमित गति ने आसन लिखा, आसन नहीं लिखा। तो एकासन का मतलब है कि किसी भी आसन में आप बैठ जाओ, विराज जाओ, फिर भोजन ग्रहण करना शुरू कर दो मौन पूर्वक। लेकिन अगर आपने आसन बदल लिया, जैसे मैं ऐसे बैठा हूं भोजन ग्रहण कर रहा हूं भैया,
और अगर मैंने ऐसे कर लिया, ऐसे, क्या हो गया? हाँ जी। और हमारा कैसे होता है बताओ? वो थोड़ा सा वो मिठाई भी बनाई थी, वो शाम को तो खाना नहीं है ना, तो मिठाई भी आ जाए। अब चाय तो ले ही लेते हैं, नहीं तो सिर दर्द करेगा, है ना, करते हैं। और शाम को खाना नहीं है तो रोज अगर 3 खाते थे तो 4.5 तो उस दिन खाना ही खाना है, पक्की बात है। अगर बच्चा उपवास कर रहा, एक आसन कर रहा है, देख तुझे शाम को नहीं खाना, एक तो तू खा ही ले, करते कि नहीं करते हैं, है ना। लेकिन पहला तप है अनशन। पहला तप कौन सा है? अनशन। अनशन का मतलब होता है चारों तरह के आहार का त्याग करना। अब मुझे एक चीज बताओ, एक व्यक्ति को दिन भर कुछ खाने को ना मिले, मिले ही ना, उसमें और जो हमने छोड़ा है उसमें क्या अंतर है बताओ? हम तो आपसे ही देखो जो सीखने आए हैं, जो जो आप सिखाओगे हम सब सीखते जाएंगे यहाँ से, फिर आगे बताएंगे भी ना कि बैंकिंग के लिए वालों ने हमें ऐसे बताया था। आपको मैं मेरे बारे में बता दूं, मैं आज भी 3.5 से 4 घंटे पढ़ाई करता हूं, आज भी। मतलब मैं 4 घंटे नहीं पढ़ाई करूं तो हमको नींद नहीं आती है। और इतना इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है जब से यहाँ आए हैं दिल्ली में, कि रोज पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। इसलिए बोलना वही जो आगमुक्त हो, मन से मत बोलना, ठीक है जी। अब बताओ 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 बताओ, अगर हमने चारों तरह के आहार का त्याग किया है, ठीक है जी, और त्याग किया है, लेकिन उस दिन हमारा पूरा का पूरा समय संसार के कार्यों में बीत गया, तो बहुत फर्क नहीं है जिसे खाना नहीं मिला और आपने खाना छोड़ा, बहुत फर्क नहीं है। हमने एकासन और उपवास इसलिए किया था कि अब मुझे उस दिन शौच आदि क्रियाएं भी नहीं करनी है, क्योंकि पानी लूंगा नहीं, भोजन लूंगा नहीं, तो उस तरफ से मैं निवृत्त हो गया। अब निवृत्त हो गया तो क्या करना? अपने उपयोग को देवशास्त्र गुरु में या आत्मचिंतन में लगाना, ये उपवास है। उपवास का मतलब होता है, उप मतलब समीप, वास मतलब निवास करना। तो किसके समीप निवास करना? खुद के समीप निवास करना। अगर खुद के समीप ना निवास कर पाए तो देवशास्त्र गुरु के पास निवास करना, यही तो उपवास है ना। और अगर कोई 10 उपवास कर ले तो कितना गुणगान होता है उसका। आपके यहां तो कम होता है, दिल्ली में बहुत कम होता है। आप कभी भाई साहब राजस्थान जाओ, राजस्थान कोई मारवाड़ी है यहां? मारवाड़ी है कोई? आप हो कहां की हो? जयपुर की हो? तो गोत्र क्या है? गोधा। हाँ ऐसे बोलो ना जोर से, तो गोधा हो आप। तो अगर मारवाड़ी परंपरा में जाओगे फिर तो उनके यहाँ 10वें दिन तो इतना सम्मान होता है, बग्गियों पे बिठा करके उनको निकालते हैं और बड़ा यशोगान होता है उनका, होता है। हम कितना करते हैं बताओ? तो 10 उपवास जो हम करते हैं, वो 10 उपवास सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर जितने भी कर्मों का हमने बंद कर रखा था, आश्रव नहीं, बंद कर रखा था, वो बंधे हुए कर्म सत्ता में आए और वो झड़ जाए। निर्जरा 2 प्रकार की, उदय भोग सभी पाक समय पक जाए आम डाली, दूजी है अभी पाक पकाबे पालिव से माली। पढ़ी है ना आपने कि एक तो वो जो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं और एक वो कि नहीं भाई जल्दी हटाओ इनको। अब एक चीज मुझे बताओ, आपके घर में पानी की टंकी है? आप नीचे का नल चालू कर दो, ठीक है जी, और ऊपर के लिए बोरिंग चालू कर दो। कितनी देर में टंकी भर जाएगी बताओ? अच्छा कितनी देर में खाली हो जाएगी? बोलो बोलो जल्दी बोलो। नीचे बाथरूम का नल
उसी टाइम पे एक्यूरेट टाइम पे चालू किया और एक्यूरेट टाइम पे हमने बोरिंग भी चालू की। 1 इंच का ही पाइप है इनलेट और आउटलेट का, तो कितनी देर में खाली होगी और कितनी देर में भरेगी बताओ? कितने समझदार लोग हैं ना, है ना? जैसी थी वैसी ही रहेगी ना, क्योंकि यहां आपके निकल रहे हैं और वहां आपके भरे जा रहे हैं। यही तो हमारे साथ हो रहा है। पर तप एक ऐसा उद्यम है, ध्यान रखना, जहां संबर और निर्जरा एक साथ होती है। आप जाप करोगे तो संबर कर सकते हो, निर्जरा हो ना हो जरूरी नहीं है। आप पूजा करो तो उसमें आपको आश्रय ही होगा। संभव है कि संबर भी हो जाए, पर निर्जरा हो ये जरूरी नहीं है। पर जब तप करते हैं तब संबर भी होती है और निर्जरा भी होता है। इसका मतलब समझे? कितने लोगों को विषय समझ में नहीं आएगा? नहीं आया? 7 तत्व तो आते हैं ना, 7 तत्व है ना। आश्रव मतलब कर्मों का आना, बंध क्या हो गया? बंध जाना, ठीक है। और फिर संबर क्या हो गया? आना, रुक जाना, रोक नहीं देना, रुक जाना। और निर्जरा क्या हो गई? बात समझ रहे? तो जो हम व्रत उपवास आदि करते हैं या विशिष्ट ध्यान करते हैं एक आसन में बैठ करके, जो कायोत्सर्ग आप कर रहे हैं वो निर्जरा का माध्यम है और संबर का भी माध्यम है। संबर का माध्यम इसलिए है कि आपका जो ध्यान है वो सांसों पे है और नमोकार मंत्र पे, इसके अलावा कहीं भी ध्यान नहीं है। तो आपको वहां क्या हो रहा है? एक तो संबर हो गया और एक आसन में बैठ करके आप कंटिन्यू नमोकार का स्मरण कर रहे हैं, तो वो निर्जरा में भी साधक हो गया, हो गया। लेकिन विधान आप कर रहे हैं, ये निर्जरा में सहयोगी नहीं है। ये संबर तो करेगा लेकिन बंद भी कराएगा। अब बंद कौन सा होगा? तो 2 तरह का बंद होगा। पुण्यानुबंधी पुण्य भी हो सकता है और पापानुबंधी पुण्य भी हो सकता है। विषय कठिन तो नहीं जा रहा है? ईमानदारी से लगे तो बता देना, ठीक है। तो पुण्यानुबंधी पुण्य भी हो सकता है और पापानुबंधी पुण्य भी हो सकता है। मजे की बात देखो, पहले बाप के भाव नहीं थे विधान करने के। संजीव जी ने पोस्टर चिपका दिया मंदिर के ऊपर कि इतनी इतनी तारीख से सिद्ध चक का पाठ है, आपके भाव नहीं थे। लेकिन एकदम से बहू ने या पति ने बोल दिया मन है तो कर लो, और आपने कर लिया। अब लग तो गए पाठ में, लग तो गए पाठ में, लेकिन पाठ में लगने से 2 क्रियाएं हुई। यहां बैठ करके क्या कर रहे हो? यहां बैठ के क्या कर रहे हो बताओ? अगर बैठ करके हम मन लगा करके कर रहे हैं तो पुण्यानुबंधी पुण्य हो जाएगा, और अगर हमारा मन नहीं लग रहा है और यहां वहां के चीजों में मन जा रहा है तो संभव है कि वो पापानुबंधी क्रिया भी हो जाए। मतलब पुण्य के निमित्त से तो क्या मिला? विधान, और विधान में क्या कमा लिया हमने? पाप। 2 चीजें हुई ना। तो क्या करना? अगर मन यहां वहां भटक जाए तो तुरंत मन को समझाओ। मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी से हमने पूछा, महाराज जी ये मन तो लगता ही नहीं, सब तो लग जाता है, वचन भी लग जाता है, काय भी लग जाता है, मन नहीं लगता। तो हमको बोलते हैं, हमको गुंडा बोलते हैं। वो कभी उनके दर्शन करने आते हैं, और गुंडे कैसे हो, ऐसे बोलते हो। तो वो कहते हैं बेटा मन हमारा भी नहीं लगता। कौन कह रहा है? कितने बड़े साधु। मतलब प्राकृत की इतनी अच्छी जानकारी है उनको कि गाथाएं वो इंस्टेंट बना देते हैं, इंस्टेंट बना देते हो, बोल देते हैं ऐसी गाथाएं। इतने प्रबुद्ध ज्ञानी है प्रमाण सागर महाराज जी। और वो कह रहे कि मेरा भी कई बार मन नहीं लगता। तो हमने कहा महाराज क्या करें? बोले किसी का नहीं लगता। तो क्या करना चाहिए? बोले मन को लगाना पड़ता है, मन कभी किसी का लगता नहीं है। तो मन बार बार भटकेगा, लेकिन भटकेगा फिर उसको ठीक कर लो, फिर उसको ठीक कर लो, फिर उसको ठीक कर लो, वो लग जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? अनशन की।
कि चारों तरह के आहार का त्याग करो, लेकिन उस दिन ये भी नियम ले लो कि अब मैं घर गृहस्थी का कम से कम काम करूंगी, बिस्तर पे कम से कम आराम करूंगी और अधिक से अधिक समय कहां बिताऊंगी? यहां बिताएंगे। ठीक है ना, पक्की बात है। ये अनशन हो गया। और चारों तरह के आहार कौन कौन सा होता है? 4 तरह का आहार। खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। खाद्य में तो खाने वाली चीजें आ गई। स्वाद्य में क्या ले लोगे? हाँ जी, अच्छा लौंग इलायची है ना, चलो। और फिर पेय में और ले में? बहुत बढ़िया, ये पता है, अच्छी तरह से पता है आपको। तो ये चारों तरह के आहार का हमारा अनशन में त्याग हो गया। ठीक है। फिर है ऊनोदर। कौन सा तप है? ऊनोदर। एक होता है ऊनोदर और एक होता है दूनोदर। एक ऊनोदर और एक होता है दूनोदर। आचार्य विद्यासागर महाराज जी अगर अपने शिष्य को कभी प्रायश्चित देते थे ना, तो शिष्य पहले ही पहुंच जाते थे कि महाराज आज तो बात नहीं कर रहे हैं, महाराज गलती हो गई, क्षमा करो, उपवास कर लें। खुद परमान सागर महाराज जी, महाराज उपवास कर लें। महाराज समझ गए उपवास तो बड़ा सरल है, उपवास करना बहुत सरल है भाई। आप समझना, जिसको 10 उपवास करने हैं, शुरू के 3 दिन खाली निकाल ले तो फिर 10 दिन तक उसे खाने पीने की याद नहीं आएगी। शुरू के 3 दिन है, और 3 दिन कौन से हैं? जो आपके पेट में पड़ा हुआ है ना, जो पड़ा हुआ है और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको डाइजेस्ट होने में, निकलने में जितना समय लगेगा, वही आपको भूख का एहसास कराएगा। पेट खाली हुआ, फिर आप 10 दिन का कर लो, 15 दिन का कर लो, 32 दिन का कर लो, आपकी इच्छा है। तो प्रमाण सागर महाराज जी से बार बार गलतियां होती थी और बार बार गुरु जी के पास जाके महाराज हम उपवास कर लेते हैं, महाराज आशीर्वाद। 2-4 बार तो ऐसे हो गया। फिर महाराज तो महाराज भाई विद्यासागर महाराज, तो गलती हुई, और गलती हुई तो जैसे महाराज के पास गए, बोले नहीं उपवास नहीं करना, क्या करना? ऊनोदर करना। अब ऊनोदर करना इतना कठिन है, इतना कठिन है कि आपके पास सब तरह का सामान है और उसमें से एक कोई वस्तु खानी है बस। तो ऊनोदर में भी क्या दिया? एक चावल का दाना, पानी पी लो, एक चावल का दाना खा लो। अब सोचो, बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे ही शिष्य बनते हैं। श्रावक ने दिखाया ये है, ये है, ये सब हटा दिया, चावल रखा, एक दाना लिया, छोड़ दिया, पानी पिया और आगे। ये हो गया ऊनोदर। हम कितनी बार ऊनोदर करते हैं? सबके पेट खराब हैं दिल्ली में, जितने लोग देखते हैं ना भाई साहब, सबको कॉन्स्टिपेशन है, सबके पेट खराब है। क्यों खराब है पता है? हैं? हम लोग दूनोदर वाले हैं ना। रात में वो तो बस नहीं चलता, अगर एक सर्वेंट ऐसा मिल जाए कि सोते सोते भी खिला देना नींद में, तो भी हम मना नहीं करें। कितना खाते हैं भाई? एक काम किया करो, चलो जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन रात में कोशिश करो अन्न ना खाओ। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ठीक है। और एक काम और करो कि बाजार में अगर आपको किसी पंसारी की दुकान पे कुटकी मिल जाए, कुटकी, कुटकी याद रखना, करके देखना। हम सब आपको काम की भी बात बता रहे हैं, ठीक है। तो 100 ग्राम कुटकी मंगा लेना, 100 रुपए की आएगी, 2000 रुपए किलो आती है। उसको मिक्सी में डस्ट कर लेना, ठीक है। रात में सोने से पहले छोटी चम्मच जो होती है ना, उतना मुंह में डालना और आधा गिलास या 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेना। होती बहुत कड़वी है, कड़वी होती है, पर उसके बाद कुछ खाना पीना आपको, अगर जिनको ऐसी शिकायतें हैं कि पेट एकदम भगवान भरोसे चला गया, तो वो ये काम करें। उसके 2 फायदे होंगे, उसके 2 फायदे होंगे। एक तो मन ठीक रहने लग जाएगा, अगर हाई बीपी है कंट्रोल हो जाएगा,
ठीक है ना। और मन जो यहाँ वहां भटकता है ये भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब करके तो देखिए, ठीक है। तो ऊन दून उदर नहीं करना। क्या करना? ऊन मतलब कम, उदर मतलब पेट। पेट में जितनी भूख लगी है उससे कम खाना, ठीक है। अनशन ऊन उदर। अब तीसरा तप है वृत्ति परिसंख्यान। क्या है? वृत्ति परिसंख्यान। एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज, ध्यान से सुनना, ध्यान से, नैनागिरी में थे। तो नैनागिरी में आचार्य श्री के मन में ख्याल आया कि क्यों ना आज हम इस नगर के जो सबसे आखिरी में चौका लगा हो वहां जाके आहार करेंगे। क्योंकि आगे आगे तो सारे बड़े बड़े सेठ खड़े हो जाते हैं, सोने का बर्तन लेके, चांदी का कलश लेकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन आचार्य श्री के मन में ख्याल आया कि जो सबसे आखिरी चौका होगा मैं वहां आहार करूंगा। और चले गए वहां। तो चले गए तो एक 70-72 साल की बूढ़ी अम्मा अकेले खड़ी थी, अकेले, और मिट्टी का कलश लेकर के। सोचो आजकल क्या होता है, आखिरी तक कोई पहुंच पाता है? लेकिन आचार्य श्री की दूरदृष्टि देखो, पहुंचे और पहुंचने के बाद पढ़क गए। पढ़कने के बाद अतिथि जो होता है ना, मुनिराज वगैरह, उनको मूलाचार से आदेश ये है कि जितना श्रावक ने बनाया है वो पूरा का पूरा नहीं लेना। उस जितना थाली में दिखा रहे हैं उसमें से भी आधा निकाल दो। और झांक करके अगर झांक सको तो देख लो कि रसोई में कितने बर्तनों में क्या है या नहीं है। ऐसा नहीं तुम पूरा खा के आ जाओ और बेचारा जिसने बनाया उसको कुछ मिले ही नहीं। हम मूलाचार की बात कर रहे हैं, महाव्रतियों के लिए आदेश है ये। तो आचार्य श्री ने झांक के देखा तो वहां सब खाली था, कुछ नहीं था वहां। 2 बर्तन थे, एक में उबली हुई मूंग की दाल थी और एक में उबली हुई, मूंग की नहीं, उबली हुई उड़द की दाल और लौकी की सब्जी, जिसमें नमक नहीं था, घी नहीं था, कोई छौंक नहीं था। सोचो, और कोई मसाला, उबली हुई केवल। और 4 चने की रोटी, मोटी मोटी चने की 4 रोटी। तो अम्मा जी ने दिखाया, महाराज जी ये है और ये दाल है और ये लौकी, ये 3 ही चीजें। 2 रोटी निकाल दी, आधी दाल निकाल दी और आधी। उस दिन आहार करने के बाद आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है कि उतना अच्छा आहार मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं किया। और वही दिन था कि उस दिन से आचार्य श्री ने मूक माटी लिखना शुरू किया और ठीक 2.5 साल में मूक माटी पूरी हो गई। श्रावक के आहार का कितना पुण्य लगता है, सोचिए आप। तो वृत्ति परिसंख्यान का मतलब होता है कि आपने देखा होगा मुनिराज मंदिर में आते हैं दर्शन करने और ऐसे मुद्रिका बना के निकलते हैं, ऐसे। तो जब तक ये मुद्रिका उनकी ऐसी बनी रहेगी तब तक वो आहार के लिए बाहर भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मुद्रिका छूट गई तो फिर उन्हें आहार लेने का अधिकार नहीं होता। मुद्रिका का मतलब होता है नियम। नियम कौन सा? मुझे ये चीज दिखेगी तो मैं आहार करूंगा, वो चीज दिखेगी तो मैं आहार करूंगा। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है मुनिराज को आहार कराने की? जल्दी बोलो। नवधा भक्ति। क्या है? पक्का? बैंकिंग क्लर्क की माताएं पक्का है ना। नवधा भक्ति क्या होती है बताओ? 9 भक्तियां गिनाओ जो हम करते हैं। ऐसे नहीं, कोई हाथ खड़ा करो फिर पूछेंगे हम। 9 भक्तियां कौन सी पढ़ते हैं हम? नवधा भक्ति में 9 भक्तियां कौन सी पढ़ते हैं? गलत नहीं बोलना। देखो संजीव भाई साहब सामने ही बैठते हैं हमारे, है ना। मन से मत बोलना, सही बोलना बिल्कुल। कौन बोलेगा? चलो बताओ। हाँ हाँ बताओ बताओ, सुनो ध्यान से, भाभी बता रही हैं। कितने हो गए? पूजन, हाँ हाँ, ये तो 8 ही हुए।
अलग अलग है ही नहीं। नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गई आप, और बहुत जरूरी चीज। बहुत जरूरी चीज भूल गई आप। बताओ माता जी, हैं? आवान, पड़गाहन होता है वो, पड़गाहन। ठीक है, और कौन? बताओ, आप भी बता दो, चलो। हाँ 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 हाँ। सोचो भाई, अब सोचो, सोचो, खाली सोचो, बस सोचो। आपने सब सही बताया था, एक चीज भूल गई थी कि भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। जब तक आप नहीं कहोगे नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, भोजनशाला में प्रवेश करिए, बोलना ही पड़ेगा। और इसमें एक चीज और है, मैं भी मिस कर रहा हूं, सुनो सुनो, मैं ही मिस कर रहा हूं। मुद्रिका छोड़ अंजलि ग्रहण कीजिए। नहीं, बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा वो। ठीक है, ऐसी है नवदा, सुन तो लो, नवदा भक्ति ऐसी है, कल और पढ़ के आना। ठीक है, तो नवदा भक्ति पूर्वक आहार करोगे तो ही मुनिराज आहार लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? वृत्ति परिसंख्यान तप में ही आ रहा है। और नियम तो मुनिराज कैसे भी ले सकते हैं, कोई भी नियम। शांति सागर जी महाराज ने नियम लिया था कि मैं उस घर में आहार करूंगा जिस घर के सामने कोई बैल खड़ा हो और उसके सींग में गुड़ लगा हो। सोचो आप। और 30 दिन तक आहार नहीं मिला, 30 दिन तक। वो तो संक्रांति का दिन था, गुड़ के लड्डू बनते हैं, तो बैलगाड़ी खड़ी थी, वो खाने आया तो यहां खा रहा था, ऊपर से सींग में लग गया, वो खड़ा हो गया। क्षमा सागर जी महाराज का नाम सुना है? आचार्य श्री ने नियम लिया कि मैं उस घर में मैं आहार करूंगा जहां कोई भी लड़का खड़ा हो, कोई भी लड़का, लेकिन मोटरसाइकिल के आगे के पहिए पे अपना पांव रखे हो। सोचो, आचार्य विद्यासागर महाराज और क्षमा सागर महाराज जी एमटेक करके पहुंचे ही थे। एमटेक करके तो मुंह में सिगरेट ऐसे पी रहे थे। जैन थे पर कुछ जानते नहीं थे, तो सिगरेट पी रहे थे और खाली देख रहे थे कि महाराज आ रहे हैं। तो इनने पांव भी अपनी जो मोटरसाइकिल थी उसके आगे पहिए पर रख लिया और महाराज सामने आके खड़े हो गए। खड़े हो गए, सारे कपड़े उतारे इनके, बिल्कुल खाली चड्डी बनियान पहने, ऊपर से पानी डाला इनके। और फिर किसी ने बोला कि बोलो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। उन्होंने बोला, वहां लेके गए, महाराज का आहार हुआ। लेकिन उस आहार ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, हो गई। और इतना क्रोध आता था, इतना क्रोध आता था कि समाज ने विरोध किया कि इनको दीक्षा मत दो। और जब महाराज ने नाम रखा तो बोले क्षमा सागर, क्षमा सागर। देखो, तो ये सब किस में आता है? वृत्ति परिसंख्यान तप। वृत्ति परिसंख्यान मतलब भोजन से पहले कोई नियम ले लेना कि मुझे अमुक वस्तु दिखेगी तो मैं आहार ग्रहण करूंगा। 10 लक्षण में आप घर जाते हो ना, हम भी कर सकते हैं थोड़े रूप में। तो नियम ले लो कि मैं जाकर के बैठूंगी, बहू खाना परोसेगी, ठीक है, और मेरे पाटे पे जो जो रख दिया मैं वो ग्रहण कर लूंगा। बाकी अगर पाटे के नीचे रख दिया तो मैं ग्रहण कोई कभी करके तो देखो, और फिर क्या मिलता है आपको, है ना? तो करके देखो। तो वृत्ति परिसंख्यान हो गया। कौन कौन सा हो गया? अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान। फिर है विविक्त शय्यासन।
चौथा कौन सा है? विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन का मतलब होता है जिस दिन उपवास किया, एकासन किया, तो उस दिन नियम लेना कि मैं आज 1 करवट सोऊंगा, 2 करवट सोऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 3 करवट सोऊंगा। कितने करवट हैं? अभी सुन तो लो, वो बता देंगे, आगे पीछे कोई बात नहीं। तो विविक्त सही इसमें क्या हो गया? नियम लेना कि आज मैं कितने करवट सोऊंगा। आपको याद है आप कितने करवट सोते हो? हैं जी? रात भर में वो बिस्तर भी भगवान हाथ जोड़ लेता होगा कि भाई उठ तो जाओ, अब तो उठ जाओ, है ना? लेकिन नहीं, जिस दिन व्रत उपवास करो, मुनिराज हमेशा 3 करवट ही सोते हैं। जो महाव्रती है ना, उन्हें 3 करवट सोने की ही आज्ञा है। अगर चौथे करवट लेने की बारी आए तो उठ जाते हैं और सामायिक में बैठ जाते हैं। ठीक है? फिर रस परित्याग, तो षड्रस में से किसी एक रस का त्याग कर देना। करो, अच्छा है। कभी आप लोग भी घी छोड़ के देखो, नमक छोड़ के देखो, दूध छोड़ के देखो। और कायदे से 2 चीजें तो ना अगर संभव हो घर में, जिनके घरों में संभव हो और लगता है कि हम फॉलो कर सकते हैं ईमानदारी से, तो गेहूं तो घर में लाना बंद कर दो। बिल्कुल जितना हो सके ना, गेहूं को तो घर में लाना बंद कर दो। और अगर नहीं काम चलता है तो उसमें कुछ मिक्स करके खाना शुरू करो धीमे धीमे। ठीक है ना? एक तो गेहूं और सफेद चीनी, 2 चीजों को एकदम घर से अलग करने की कोशिश करो जितने जल्दी हो सके। और आप एक चीज मेरी याद रखना, मैं शास्त्री गद्दी से बोल रहा हूं पूरे चिंतन के साथ। अगर हम लोग आज नहीं सुधरे ना, तो आने वाले 10 से 15 साल में हर तीसरे घर में कैंसर का पेशेंट होगा। हर तीसरे घर में। हाँ जी, हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुद आचार्य श्री जी बोलते बोलते थक गए हमारे। तो हमें अपने जीवन में कुछ चीजों में तो एकदम सुधार करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर अगर किसी में यूज होता है पैदा करने में तो वो गेहूं है। और उसका तो डीएनए भी चेंज कर दिया। ग्लूटेन सबसे ज्यादा उसी में होता है, सबसे ज्यादा। तो क्या करना? चौथी चीज, 5वीं चीज, रस परित्याग। रस परित्याग, ठीक है? कोई एक रस का त्याग कर देना। फिर है ध्यान। क्या है? काय क्लेश वो ध्यान। तो काय क्लेश एक तो होता है काय क्लेश और एक होता है काय का क्लेश। ठीक है? काय क्लेश मतलब वही कायोस्वर कर लो, एक आसन में बैठ के डमोकार की माला कर लो। डमोकार की माला कितनी बार करते हैं अपन? 108 बार। आज पूजा की थी ना आप लोगों ने? की थी ना? तो हम 108 और माला क्यों करते हैं? आज के अर्घों से समझ में आया? आज के सारे जो अर्घ थे ना, वो इसीलिए ही थे कि जो हम 108 तरह के पाप रोज करते हैं ना, उसी के लिए हैं। अब 108 तरह के पाप कौन कौन से करते हैं सुन लो। जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वो भी सुन लो। मन से करते हैं, वचन से करते हैं और काय से करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर कृत से करते हैं, कार्य से करते हैं, अनुमोदना से करते हैं। तो कितने? 3 तरह का 9। और फिर समारंभ, समारंभ, आरंभ और 4 तरह की कसाएं। क्रोध, मान, माया, इनको इंटू करते जाओगे, ठीक 108 हो जाएंगे। हाँ, समारंभ, समारंभ, आरंभ। आज आपने एक शब्द पूछा था, नानुमोदित आता है, पता है मुझे, फिर हम पूछ लेते हैं। हाँ, आचार्य श्री ने कौन सी जगह पे अम्मा जी से आहार लिया था? जगह बतानी है। आप बताएंगे? पक्का भाई साहब? आप ही खड़े हो जाओ। सबको नाम बताओ, नाम बता दो सबको। हैं पवन जी? तो पवन जी भाई साहब, घर में और कौन कौन है अपने? एक ही मैसेज है ना? हाँ ठीक है, एक मैसेज है। और 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटियों की शादी हुई या बेटियों की शादी हो गई और बेटे की नहीं हुई है। तो आप तो मंदिर आते ही हो
और आपकी धर्मपत्नी कभी आती हैं कभी नहीं आती, और जो बेटा है वो रोज आता है, धर्मपत्नी नहीं आती है, तो आपकी सुनती नहीं है वो हैं? तो आपको पता ही नहीं कि रोज आती है कि नहीं आती है। चलो चलो चलो, हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, ऐसे ही पूछ रहे हैं। तो पवन जी भाई साहब, वो कौन सी जगह थी जहां आचार्य श्री ने आहार किया था? नेमावर नहीं, नेमावर नहीं, नेमावर नहीं। और कौन बताएगा? आपसे तो हम पूछ ही लेंगे, है ना। आप पीछे वाली अम्मा जी रुक तो जाओ, जय हो। अब नाम बता दो आपका सबको। मैं नीता जैन। नीता जैन, ठीक है ना। तो घर में कौन कौन है आपके? मेरी 2 बहू हैं, 2 बेटे हैं। हेलो 2 बहू हैं, 2 बेटे हैं, 2 पोते हैं, 1 पोती है। 2 बहुएं हैं, 2 बेटे हैं, 2 पोते हैं, 1 पोती है, ठीक है ना। 1 बेटी है, उसकी शादी हो गई। वो तो कोई बात नहीं, वो तो घर में है ही नहीं, वो तो पराए घर गई थी, चली गई बेचारी, ठीक है। अब आप तो रोज मंदिर आती हो, और वो परमेश्वर साहब आपके पति परमेश्वर वो भी आते हैं? कहाँ है? अच्छा ये आ रहे हैं, वाह बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और बहुएं? बहुएं आती हैं, आप भी आना नहीं है उनको मंदिर। रोज आती हैं ना, बहुत बढ़िया। और सुपुत्र? सुपुत्र भी आते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया, इनके लिए ताली बजाओ एक बार, बहुत बहुत साधुवाद आपको। कौन सी जगह थी वो? नैनागिरी। नैनागिरी थी वो, नैनागिरी। दे दो दे दो। के साथ से दिलवा दो आज तो। आयो कुबेर जी। हेलो चलो, नाम था, मतलब उन मुनिराज का क्या नाम था जिनको देख के आचार्य श्री पड़ गए थे? दूसरा नाम कौन बताएगा? और कोई है? देखो सबने हाथ खड़ा कर लिए। कोई नया तो दिख जाए। सचिन रानी आपसे भी नहीं। चलो भाभी आप पीछे वाली, हाँ पीछे वाली भाभी आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। यज्ञ नायिका है? हाँ 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 हाँ, नाम बताओ भाभी। सुनीता। सुनीता। सुनीता, बहुत बढ़िया नाम है आपका। घर में कौन कौन है साहब? 1 बेटा 1 बहू 2 पोती। 1 बेटा 1 बहू 2 पोते। बहू क्या करती? हाउस वाइफ है या कहाँ वर्किंग है? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है, बहुत बढ़िया। तो आप और आपके पतिदेव तो मंदिर आते हैं, रोज ही आते होंगे? हाँ जी। और बेटे और बहू? बेटे बहू भी आते हैं रोज? रोज का नहीं। क्यों? पोती आती है, पोती अरे, बैठी हुई है। पोते तो आते हैं, पर बेटे बहू आते हैं कि नहीं? रोज नहीं आते। जब मन आता है तब आते, नहीं तो नहीं आते हैं। सप्ताह में कितने दिन आते होंगे अंदाज? 1-2 बार आ जाते हैं। 1-2 बार तो आ ही जाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा ऐसे प्रेरित करो ना कि बहू कम से कम सप्ताह में 3 दिन 4 दिन तो कम से कम आ सके। आपकी पटती है कि झगड़ा होता है? हाँ जी। पटती है? आप ऐसे कर रहे हो, बोला हाँ हाँ के ना, कुछ तो बोलो। हाँ। झगड़ा होता है? नहीं। पटती है? हाँ आपकी बहू सुनती है आपको? आपकी बात सुनती है बहू? तो अच्छा, कोशिश करना कि बहू कम से कम सप्ताह में 2-3 दिन तक तो, वो ग्रह लक्ष्मी है, हाँ जी। ठीक है ना। और बहू जितने समय तक मंदिर आएगी ना, उसे एक चीज और बोलना हाँ जी। कि बेटा हम तुझे ये नहीं बोल रहे कि तू रोज जा, हाँ जी। लेकिन जब भी जाना तो कुछ ना कुछ दान करके मंदिर में जरूर आना। ठीक है जी। चाहे वो 1 रुपये करे, चाहे 5 रुपये करे, चाहे 50 करे, उसकी इच्छा है। ठीक। पर इतनी छूट उसे दे दो कि बेटा मेरी इच्छा है कि तू जब भी मंदिर जाए तो अपने हाथ से मंदिर में कुछ ना कुछ दान करके, करोगी पक्का? हाँ जी। चलो सुनीता जी के लिए ताली बजा दो एक बार। अब वो कौन से महाराज थे? क्षमा सागर जी। हैं? क्षमा सागर जी। क्षमा सागर जी महाराज, बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ, जानते हैं इसको तो, इसकी तो पूरी फैमिली को जानते हैं, ठीक है ना। तो घर में कोई ऐसा है जो रोज मंदिर नहीं जाता हो? सभी जाते हैं, बहुत बढ़िया। तो कुछ दान करना शुरू करो मंदिर में अब। कुछ ना करो, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, जितना कर सकती हो उतना करो दान, अपनी इच्छा से। लेकिन हमें मंदिर में आना है तो या कुछ ना करो, चलो 5 बादाम घर से ले आओ, वो चढ़ा देना, लेकिन करो, ठीक, खाली हाथ घर से नहीं आना। करोगी? चलो ताली बजाओ इसके लिए एक बार। हाँ जी, विवेक सैयासन। एक करवट में सोना। कितने करवट में? मतलब कोई भी नियम से किसी करवट में सोना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कौन कौन बताएगा जल्दी से? मम्मी क्या बताओ? ये वाली, ये 3 वाली। करवट से सोना। ये ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। चलो हाँ, आप बस जल्दी से खड़ी हो जाओ। आप नहीं, आपके पीछे वाली। चलो बताओ माता जी, कितने करवट? माता जी चलो बताओ बताओ। एक करवट में सोना। कितने? एक करवट में सोना। तीन करवट में सोना है, मतलब अगर मुनि राजों को 3 करवट में बताया, उससे अगर ज़्यादा आपको नींद मतलब हो रहा है तो फिर अपनी उसमें बैठ जाते हैं समाइक पे। बहुत बढ़िया, चलो ताली बजा दो। आ जाओ आ जाओ। देव भजूं अरहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ। 9 बार 9 बार पढ़ ली।